हेलो बच्चों, आप सबको नमस्कार, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 गणित। अध्याय इसमें 6 रहेगा, त्रिभुज और उसके गुण। तो त्रिभुज और इसके गुण इस पाठ में हम समझेंगे, पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं, तो त्रिभुज की परिभाषा आपने लिखनी है कि त्रिभुज 3 रेखाखंडों से बना सरल बंद आकृति होती है त्रिभुज। जैसे आप इधर चित्र में देख रहे हो, ये ABC त्रिभुज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये त्रिभुज है, 3 रेखाखंडों AB, BC और AC से बनी बंद सरल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसके 3 शीर्ष, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। 3 शीर्ष होते हैं, शीर्ष का मतलब कोणे ABC। 3 भुजाएं हैं, भुजाएं ये है A और B के बीच में जो लाइन है एक भुजा A है, B और C के बीच में जो लाइन है दूसरी भुजा है, और A और C के बीच में ये लाइन तीसरी भुजा है। और 3 कोण होते हैं, 3 कोणे, ठीक है। तो ये होती है त्रिभुज। अब त्रिभुज की जो भी भुजाएं हैं, कोण हैं, तो ये आपको नीचे ये दिखाई दे रहा है। इसकी भुजाएं जो हैं कौन कौन सी हैं, AB, BC, CA, 3 कोण हैं इसके ये, और 3 शीर्ष बिंदु हैं, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आता है त्रिभुज भुजाओं के आधार पर त्रिभुज जो है 3 प्रकार की होती हैं, विषमबाहु, समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज। और कोणों के आधार पे भी 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण त्रिभुज, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास ये सभी परिभाषाएं आपने याद करनी है, कॉपी में लिख लेनी है। फिर उसके बाद है त्रिभुज की मध्यिका, त्रिभुज की मध्यिकाएं। तो त्रिभुज की मध्यिकाएं क्या होती हैं, तो ये इसकी परिभाषा मैं आपको आगे बताऊंगा। त्रिभुज की मध्यिका क्या होती है, तो इस त्रिभुज में देखिए आप, जो ये त्रिभुज है ABCD, ये त्रिभुज है, जो इसमें जो D बिंदु है वो B और C के बीच में है, मध्य बिंदु है, यानी BD और DC दोनों बराबर हैं। तो जब हम किसी त्रिभुज के एक भुजा का मध्य बिंदु उसके सामने वाले शीर्ष से मिला देते हैं, जैसे AD लाइन है ये, तो जो AD लाइन है ये होती है मध्यिका। क्या होती है ये, मध्यिका होती है। तो इसकी परिभाषा आप क्या लिखोगे, इसकी परिभाषा आप लिखोगे ऐसे कि रेखाखंड AD जो भुजा BC का मध्य बिंदु D को सम्मुख शीर्ष A से मिलाता है, तो यह त्रिभुज की मध्यिका कहलाती है, ठीक है। जब हम त्रिभुज के किसी कोने से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो वो मध्यिका कहलाती है। तो इसमें त्रिभुज में ABCA लेकर इस त्रिभुज की 2 मध्यिकाएं खींच सकते हैं, यानी कुल हम 3 मध्यिकाएं खींच सकते हैं किसी भी त्रिभुज की, ठीक है बच्चों। प्रश्न आता है एक त्रिभुज की कितनी मध्यिकाएं खींच सकते हैं, 3 खींच सकते हैं। फिर उसके बाद है आगे, अब आप इस त्रिभुज ABC में देखिए, त्रिभुज ABC त्रिभुज है, जो इसमें देखिए आपके पास जो A है, A से बिंदु से नीचे BC के ऊपर एक लंब गिराया गया है L पर, यानी L के ऊपर 90 डिग्री का कोण है, जो ये सीधी रेखा A तक जाती है। तो जो AL है वो शीर्ष लंब है BC के ऊपर, ठीक है। इसे शीर्ष लंब कहते हैं जब किसी भुजा पर उसके सामने वाले शीर्ष से लंब गिराते हैं, उसे हम शीर्ष लंब कहते हैं। तो ये भी 3 हो सकते हैं, किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष लंब हो सकते हैं। तो इसकी परिभाषा आप क्या लिखोगे,
ये है परिभाषा। वह रेखाखंड जो शीर्ष ए से सीधा नीचे BC तक और उस पर लंबवत होता है उसे ऊंचाई या शीर्षलंब कहते हैं। तो ऊंचाई और शीर्षलंब आपने इसकी परिभाषा ऐसे लिखनी है। ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं प्रश्नावली 6.1। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास, त्रिभुज PQR में भुजा QR का मध्य बिंदु D है, तो PM बराबर किसके है और PD को क्या कहते हैं। तो क्या QR और MR दोनों बराबर हैं। तो इसको कर लेते हैं। तो इसमें है जैसे आपके पास त्रिभुज है PQR M और D। तो जो D है ये Q और R का मध्य बिंदु है, यानी QD और DR बराबर हैं दोनों। तो ये कह रहा है कि PM को क्या कहेंगे हम, PM जो है QR के ऊपर एक लंब है, तो इसे हम शीर्ष लंब कहेंगे। क्या कहेंगे, शीर्ष लंब। और जो PD है, PD ये मध्यिका होगी। क्यों होगी मध्यिका, क्योंकि ये P बिंदु से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिल रही है, क्योंकि D जो है QR का मध्य बिंदु है और D P से मिल रही है, तो इसे मध्यिका कहेंगे। ठीक है, तो ये मध्यिका है। फिर आगे कह रहा है कि क्या QM और MR बराबर हैं। क्या QM ये और MR बराबर हैं। QM और MR बराबर नहीं। ठीक है, तो ये आपस में बराबर नहीं है। ठीक है बच्चों, क्यों नहीं है, क्योंकि QD और DR बराबर हैं, M जो है QR का मध्य बिंदु नहीं है, इसलिए QM बराबर नहीं MR। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचिए। तो आकृति खींचनी है हमने, अनुमान से खींचनी है। तो कैसे खींचेंगे, तो इसके लिए देख लेते हैं। तो इसमें है जैसे आपके पास दूसरे का A पार्ट है, तो ये कह रहा है त्रिभुज ABC में BE एक मध्यिका है। तो त्रिभुज ABC है ये, त्रिभुज ABC खींचेंगे। ठीक है, ABC और BE मध्यिका है। तो BE मध्यिका है, इसका मतलब B से BE का मतलब B के सामने वाली भुजा पर हमने बीच में एक बिंदु लेना है E, तो B को E से मिला देना है, तो ये BE मध्यिका बनेगी। ठीक है, तो ये आकृति आपके पास हो गई है। फिर B पार्ट में है आपके पास, इसी क्वेश्चन का B पार्ट है, PQR त्रिभुज है। कौन सी त्रिभुज है, PQR। तो PQ और PR त्रिभुज के शीर्ष लंब हैं। PQR त्रिभुज है, तो PQR त्रिभुज आपने ये ले ली, PQR। अब ये कह रहा है कि PQ और PR शीर्ष लंब हैं। PQ का मतलब ये PQ जो है इस भुजा के ऊपर लंब है, तो अगर हम इसके ऊपर इसको लंब माने तो ये 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। और ये कह रहा है कि PR भी लंब है, यानी ये भी 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। फिर तो इसका मतलब ये कोण तो 0 रह जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल होता है 180। ठीक है, तो इसका मतलब 90 और 90 180 हो गए, ये 0, तो ऐसा संभव नहीं होगा। तो किसी भी त्रिभुज के दो शीर्ष लंब नहीं हो सकते, तो ये हम लिख देंगे संभव नहीं है। ठीक है,
यानी किसी भी त्रिभुज में हम केवल एक ही शीर्ष लंब ले सकते हैं कोने पे, या तो यहाँ पे बीच में पॉइंट दिए हों फिर तो हम 3 कर सकते हैं, लेकिन इसने पी के आर पॉइंट हैं तीनों के अलग अलग, कोई पॉइंट नहीं दिया। फिर उसके बाद सी पार्ट में आपके पास है त्रिभुज एक्स वाई जेड में वाई एल एक शीर्ष लंब इसके बहिर्भाग में है। तो हमने एक्स वाई एल एक त्रिभुज बना देनी है, एक्स वाई जेड त्रिभुज बन गई। अब ये कह रहा है कि वाई एल, वाई यहाँ पे एल आएगा कोई बिंदु, तो ये शीर्ष लंब है इसके बहिर्भाग में। तो ये देखो, तो शीर्ष लंब जो होता है त्रिभुज के अंदर होता है हमेशा, ये बहिर्भाग में नहीं होगा। तो इस तरह से ये आकृति बन जाएगी। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब और मध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकते हैं। तो ये कैसे हम करेंगे कि एक ही रेखाखंड ये हो सकते हैं? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज हम खींचेंगे। कैसी त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज हमने जैसे ये खींच दी है। समबाहु त्रिभुज कैसी त्रिभुज होती है? जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, जैसे ये और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये इसकी तीसरी भुजा है। तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब से हम यहाँ पे मध्यिका खींचेंगे। तो ये ABC त्रिभुज है सपोज करो, और इसका मध्य बिंदु है D। तो अब जो समद्विबाहु त्रिभुज होती है, तो इसके जो सामने वाली भुजा होती है BC, उसके ऊपर जो मध्यिका खींचेंगे वो इसके लंब होती है। तो इसलिए जो AD है वो मध्यिका का काम भी करेगी, जो AD है वो मध्यिका भी है, मध्यिका, और AD जो है वो शीर्ष लंब भी होगा। क्या होगा? लंब होगा, यानी शीर्ष लंब भी होगा, शीर्ष लंब। ठीक है, तो AD जो है ये दोनों का काम करेगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई है तो आप इसे लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी के बटन को दबाएंगे और अपने दोस्तों को भेजेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके और आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।